भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके जीवन में भी पैसे की बहुत तंगी चल रही है? पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि साल 2023 जा चुका है, मतलब एक तरह से जाने ही वाला है। 2 से 3 दिन बचे हैं और उसके बाद साल 2024 आने वाला है। तो जिन भी भक्त हैं, जो भी पूज्य गुरुदेव के भक्त हैं, जो भी महादेव के भक्त हैं, जिनकी मनोकामना साल 2023 में पूरी नहीं हुई है, तो साल 2024 के पहले दिन ऐसा क्या कर दें कि उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए उस साल के अंदर। पूज्य गुरुदेव की अभी जो कथा चल रही है, श्री विट्ठल शिव महापुराण कथा, वहां से उन्होंने बताया है कैसे क्या उपाय करना है, पूरा आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर इसको अच्छे से आपने उपाय कर लिया तो 100% आपकी जो कोई भी मनोकामना, जो कुछ भी आप चाहते हैं दिल से महादेव से, वो सारी की सारी पूरी होंगी। पूज्य गुरुदेव कहेंगे और जो कहते भी हैं कि जो कोई भी व्यक्ति पहली तारीख को, मतलब 1 जनवरी 2024 को ये उपाय करता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, महादेव की कृपा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उसके घर में हो जाती है। तो कैसे उपाय है पूरा बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव इन कथा सुनकर और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं, जो कि मैं श्रवण करता हूँ पूरा सुन के, तो सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, जो कि धन प्राप्ति के लिए उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए क्या? 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए क्या? 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? आपने 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 7 आपको बेलपत्र चाहिए। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। काहे के लोटे में? तांबे के लोटे में। आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। तांबे के जो लोटे में जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो जो जल है वो अपने घर से लेके जाना है, मंदिर परिसर का जल नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद आपको जो 7 बेल पत्र ले रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बेल पत्र देखते ही नहीं, ऐसे ही ले लेते हैं। तो नहीं, आपको हरा बेल पत्र चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसमें आपको बेलपत्र डाल लेना है और उसमें गंगा जल मिला के पहुंच जाना है। कहाँ? शिव मंदिर। सुबह सुबह जाइए या शाम को जाइए, जब आपका मन हो तब चले जाइए। मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे लोग जो आधा उपाय सुनते हैं या वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, वो सोचते होंगे कि चलो ठीक है हम आ जाएंगे मंदिर, उसके बाद हमको क्या करना है, जल हमको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको नंदी भगवान पे अर्पित करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। नंदी भगवान के 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ, एक बैठा हुआ। तो जो नंदी का जो उठा हुआ पैर होता है, वहां आपको एक नाम लेके, महादेव ने नंदी भगवान को एक नाम दिया था, नंदीश्वर। तो आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके वो जो जल है वो नंदी के उठे हुए पैर में अर्पित करना है और उसके बाद कान में मनोकामना बोलनी है। आप भी जानते होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलता है तो तुरंत वो मनोकामना पहुंच जाती है कहाँ? महादेव के पास। उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र लोटे के अंदर है वो बेलपत्र आपको अर्पित नहीं करना है उनके पैर में। वो बेलपत्र आपको उठाना है और महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना है। अपनी मनोकामना जो कोई भी इच्छा है वो मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नंदी का ये उपाय जो करता है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके, जल्दी से जल्दी उसकी मनोकामना पूरी होती है, धन प्राप्ति भी होती है। अब देखिए, 1 तारीख को आपको एक और उपाय करना है। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको लेना है 1 दिया। क्या लेना है? 1 दिया, मिट्टी का दिया लेना है, गोल बाती का। ये आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल किसको बोलते हैं? जब शाम का समय निकल रहा हो, रात आने वाली हो, दिन ढल रहा हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में आपको क्या करना है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहाँ आपको जाना है? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, 1 दिया लेना है, दिए में आपको गोल बाती चाहिए और घी चाहिए। ये लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब सबसे पहले आप बेल पत्र के पेड़ पे पहुंच गए तो आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। किसकी? बेल पत्र के पेड़ की आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है वो दिया कहाँ? बेलपत्र के पेड़ में। बेलपत्र के पेड़ में अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखे, क्या जो भी आपको कंकड़ दिखे, उसी कंकड़ को शंकर मान के थोड़ा सा जल और 1 बेलपत्र अर्पित कर देना है, अपनी जो भी मन में इच्छा हो कहीं बोल के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बेलपत्र के नीचे ये उपाय करता है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुनते हैं और जल्दी से जल्दी व्यक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा।